सभी लोगों को नमस्कार। व्हाट टू डू सेक्शन में आपका स्वागत है। इस सेक्शन में हम आपको ये बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो। कुछ से मतलब है यदि आप कुछ बनना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं या देश दुनिया में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। ये सेक्शन उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो घर पर पड़े हैं और आराम से सोना पसंद है। ये सेक्शन उन लोगों के लिए है जो जीवन में कुछ नया करना चाहते हैं, जिनके सपने हैं, जिन्हें वो पूरा करना चाहते हैं। उम्मीद है आपको ये सेक्शन पसंद आएगा। तो शुरुआत करते हैं। आप कैसे ऐसा कर पाएंगे? तो सबसे पहले क्या है, आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करना होगा। आज का टॉपिक जो है यही रहेगा कि लक्ष्य निर्धारित करिए। लक्ष्य निर्धारित करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जब आपको पता ही नहीं है कि आप क्या पाना चाहते हैं अपने जीवन से, तो कैसे हासिल कर सकेंगे। कई सारे लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें अपनी ज़िंदगी से क्या चाहिए, क्या करना है, बस जीवन जिए जा रहे हैं। ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। इंसान वही जिसके खुद के कुछ सपने हों, कुछ लक्ष्य हों। लक्ष्य निर्धारित ना करने का मतलब ये है कि आप जाना चाहते हैं किंतु आपको यह पता नहीं है कि आपको जाना कहाँ है, बस चले जा रहे हैं। इसे एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि जैसे आप कानपुर जाना चाहते हैं, अब आपको क्लियर ही नहीं है आपको जाना कहाँ है। अगर आप क्लियर होगा कि मुझे कानपुर जाना है तो आप कानपुर वाली बस में बैठोगे, तभी तो आप कानपुर जाओगे। अब जिसका क्लियर ही नहीं है, बस जाना चाहता है, पता नहीं कहाँ जाना चाहता है, ठीक है ना, तो इसलिए आपको लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। आगे है इसी में, यदि आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे बीच ऐसे बहुत से लोग हैं जिनसे पूछो कि आप क्या करना चाहते हैं, तो 100 में से मुझे लगता है 10 लोग ही बता सकेंगे कि उन्हें क्या करना है। बाकी 90 लोग कुछ नहीं बोलेंगे। आप अपने आसपास के ज़्यादा नहीं 10 लोग उठाइए, उनसे पूछिए भाई आपको क्या करना है, तो वो बताएंगे। तो बहुत ही कम लोग उसमें से बता पाएंगे कि उन्हें क्या करना है। उनमें से भी जो कुछ लोग बचे हुए होंगे वो है भी शर्म के बारे में कुछ बोलेंगे नहीं। जो 10 लोग होंगे, मान लो 10 में से 5 लोग निकल के आए कि हाँ हम ये करना चाहते हैं, बता दिया, उनमें से बताना चाह रहे हैं। और 5 में से भी 2 लोग या 1 लोग ऐसा ज़रूर होगा जो कहेगा, वो बोलेगा नहीं, उसके सपने होंगे लेकिन वो किसी डर की वजह से ना ही बताएगा ना ही कुछ रिएक्ट करेगा। मुश्किल से 2 या 3 लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि हाँ मैं ये करना चाहता हूँ। संख्या ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, ये सिर्फ एक आकलन है। अब जब ऐसे लोग ज़्यादा हैं जिनका कोई लक्ष्य नहीं है, अब जिनका कोई लक्ष्य नहीं है तो उनकी कोई मंजिल भी नहीं है, और जब मंजिल नहीं है तो वो लोग संख्या में ज़्यादा हैं। तो इसी कारण हमारे आसपास आप देखिए ज़्यादातर लोग असफल दिखाई देते हैं। असफल का मतलब ये है कि वो ज़्यादा कुछ ज़िंदगी से हासिल नहीं कर पाए, जबकि कर सकते हैं। आखिर ऐसी क्या वजह है कि एक व्यक्ति तो बहुत कुछ हासिल कर जाता है, एक व्यक्ति कुछ भी हासिल नहीं कर पाता है? सबसे बड़ा कारण मेरे हिसाब से कि उनका लक्ष्य निर्धारण नहीं होता है। जिस व्यक्ति का लक्ष्य निर्धारित नहीं है तो वह कहाँ जाए, किस दिशा में जाए, कुछ क्लियर नहीं होता है। आगे बताते हैं इसी में। जिन लोगों को ये पता नहीं है उन्हें क्या करना है, तो आप सबसे पहले शांति से बंद कमरे में बैठिए और डिसाइड कीजिए कि आपको करना क्या है। बहुत अच्छे से डिसाइड कर लीजिए। ऐसा ना हो कि आज आपने सोच लिया कि मुझे डॉक्टर बनना है, 2 दिन बाद सोचने लगे मुझे इंजीनियर बनना है, तीसरे दिन सोचने लगे मुझे रेसर बनना है। अच्छी तरह से सोच विचार के क्लियर कीजिए। भले इसमें 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 5 दिन, 10 जो भी लगे, टाइम लग जाए। अब ऐसा ना हो साल भर में आप यही सोचते रहें कि हमें करना क्या है। आने वाले 1 हफ्ता में आप ये डिसाइड करिए कि आपको करना क्या है, और एक बार जब ये चीज़ डिसाइड हो जाए लग जाइए काम पे। फिर आप दुनिया में सोचिए कि अब मैंने मान लो डिसाइड कर लिया कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो बस फिर हर चीज़ में आपको ये तलाशना चाहिए कि मैं डॉक्टर कैसे बनूंगा, आखिर कौन सी पढ़ाई करूं, कौन सा एग्ज़ाम दूं, कितने घंटे पढ़ाई करूं, तभी आप डॉक्टर बन सकेंगे। अब आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियरिंग के लिए सोचते घूम रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं, मतलब लक्ष्य क्लियर होना चाहिए। आगे चलते हैं इसी में। जब आपका एक बार लक्ष्य निर्धारित हो जाए, एक बार आपने लक्ष्य निर्धारित कर लिया कि मुझे कुछ बनना है, उसके बाद अब आप हर समय ये सोचिए कि जो मैंने डिसाइड किया है तो मुझे किस तरह से
उस काम को करना है। मतलब जैसे आपने सोच लिया, मैं आगे बताना चाहूँगा, पहले तो बहुत कम लोग हैं जिनको पता है कि करना क्या है, और फिर उसके बाद उनमें से भी कुछ लोगों को पता है कि कैसे करना है। आप ध्यान दें इस बात को कि बहुत कम लोग हैं जिन्हें पता है कि करना क्या है, और उनमें से भी कम लोगों को पता है कि करना कैसे है। मतलब जो लोगों को पता है कि उन्हें लक्ष्य हासिल करना है, उनका कोई टारगेट है, ये तो पता है, लेकिन इनमें से भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें में से कुछ लोगों को ही पता है कि जो उनका लक्ष्य है वो हासिल कैसे करना है। नतीजा क्या होता है कि वो लोग असफल हो जाते हैं या कुछ नहीं कर पाते हैं। मैं यहाँ पर किसी की उम्मीद को नहीं तोड़ रहा हूँ, बस ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि यदि आप वाकई कुछ करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मेरा लक्ष्य क्या है और कैसे उसे पाना है। जब एक बार लक्ष्य निर्धारित हो जाए और आपको ये पता चल जाए कि ये लक्ष्य मेरा हासिल कैसे होगा, इसके बाद फिर तीसरा ऑप्शन सिर्फ एक ही रह जाता है कि लक्ष्य को हासिल करने के लिए एकाग्र होकर जी तोड़ मेहनत करें। जिस बंदे को अपना लक्ष्य पता है और उसे कैसे हासिल करना है, तो अब उसके हाथ में सिर्फ मेहनत है। वो एकाग्र होकर अपनी मेहनत करे और अपने लक्ष्य को हासिल करे। यदि फिर भी तुम नहीं लक्ष्य तक पहुंच पा रहे हो तो निश्चित ही तुम्हारी मेहनत में कमी होगी या एकाग्रता की कमी होगी लक्ष्य के प्रति। जब आपको ये तीनों चीज़ें हैं, कुल मिलाकर लक्ष्य आपका क्लियर है, कैसे लक्ष्य हासिल होगा ये भी क्लियर है, और आप मेहनत कर रहे हैं और फिर आप असफल हो रहे हैं, तो निश्चित ही आपकी मेहनत में कमी है कहीं ना कहीं, और थोड़ी एकाग्रता की कमी है। जितनी आप अपनी मेहनत और एकाग्रता को बढ़ाएंगे उतना ही आप अपने लक्ष्य के निकट जाएंगे। यदि लक्ष्य को पाना ही है तो जितनी जल्दी हो सके पा लो, नहीं तो दिन प्रतिदिन आपकी ऊर्जा कम होती जाएगी और आप लक्ष्य से भटकते चले जाएंगे। ऐसा ना हो कि आप लक्ष्य पाते पाते बूढ़े हो जाएं लेकिन लक्ष्य ना मिले। कईयों के साथ ऐसा होता है। आपने कई सारे लोग देखे हैं जिनसे मैंने 4 साल पहले पूछा था कि भाई क्या कर रहे हो, कि भैया तैयारी कर रहा हूँ। उसके फिर अगले साल पूछा भाई क्या कर रहे हो, कि तैयारी कर रहा हूँ। फिर पूछा कि भाई क्या कर रहे हो, कि तैयारी कर रहा हूँ। इस साल पूछा कि भाई क्या कर रहे हो, कि तैयारी कर रहा हूँ। मुझे पक्का यकीन है अगली साल पूछूंगा तब भी वो यही कहेंगे कि तैयारी कर रहा हूँ। भाई कब तक? जब तुम्हें पता है तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तुम्हें करना क्या है, तुम मेहनत कर रहे हो, एकाग्रता के साथ कर रहे हो, तो फिर ये लक्ष्य पाने में देरी किस बात की हो रही है? निश्चित ही आपके अंदर कहीं ना कहीं कमियां हैं। या तो आपका लक्ष्य पर फोकस नहीं है, या आप जी तोड़ मेहनत नहीं कर रहे हैं, या आप में एकाग्रता की कमी है। तो आप ध्यान रखें कि आपको अपना लक्ष्य पाने के लिए इन 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। लक्ष्य क्लियर हो, लक्ष्य को कैसे हासिल करना है, मेहनत करनी है और एकाग्रता के साथ मेहनत करनी है। देखिए आप साल भर के अंदर परिणाम देखेंगे। जब एक बार लक्ष्य क्लियर हो जाए फिर कहीं भी देखने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है मोटिवेशन से संबंधित यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मेरा एक प्रयास है, अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स ऑल ऑफ यू।